हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लौरिया नंदनगढ़ का सैर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। अब हम लोग लौरिया नंदनगढ़ की तरफ जा रहे हैं बाइक से। अब हम लोग नंदनगढ़ पहुंच चुके हैं। अब हम लोग अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना प्राकृतिक और मनोरम दृश्य है, आप इसका आनंद लीजिए। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे। हम लोग ये साथी हैं। हम इस पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे चढ़ा जा रहा है। हम लोग इस बौद्ध स्तूप के एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ चुके हैं लोग। अब हम यहाँ से इसका नज़ारा देखेंगे कैसा दिखाई देता है। अब हम लोग सबसे ऊपरी भाग पे चढ़ेंगे। देख लीजिए हम लोग चढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बनकवाच भी है जो कि पूरा फैला हुआ है। अब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ गए हैं और इस पे सैर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे और भी बच्चे घूमने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर का समझ लीजिए पूरा नज़ारा घास भूस से भरा पड़ा है। सरकार को इसके तरफ ध्यान देनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में हर जगह रास्ते बनी हुई है। लोग चलकर रास्ते बनाए हुए हैं। अब ऊपर से आप इसका नज़ारा भी देख सकते हैं, ऊपर से किस तरह से नज़ारा लौरिया का दिखता है। बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ
यहाँ पे एक सुरंग है। इस सुरंग में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि यह बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। अब देखिए हम इसमें जा रहे हैं। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें बाहर अब हम निकल रहे हैं, इधर से अंदर से मुड़ने का रास्ता है। बाहर निकलने पर कुछ इस तरह से नज़ारा बाहर से दिखाई देता है। आप देखिए ऊपर से देखने पर। फिर इसी सुरंग से हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के बाद हम देखेंगे कि ऊपर जाने पर फिर से लौरिया कैसे दिखता है और ऊपर में और कितनी रास्ते हैं। ये सभी चीज़ें हम देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। इस पर से लौरिया के चीनी मिल का चिमनी दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लौरिया के चीनी मिल को जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके ऊपर से, ये बौद्ध स्तूप के ऊपर से यहाँ पे नीचे में हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अब देखिए कैसे कूद रहे हैं हम लोग नीचे। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कूदना ही पड़ता है। यहाँ पे आप जो ये गोल देख रहे हैं, इस पे पांडा यानी कि साधु बैठते थे और ऊपर जो मेन साधु रहते थे उनका अनुसरण करते थे। अब हम इसके चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो किनारा कोना वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे साधु बैठा करते थे जो कि मेन साधु का अनुसरण करते थे, उनके वचन को नीचे तक पहुँचाते थे। और इसे कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बनवाया था जब बौद्ध धर्म अब हमारे साथी लोग उतर रहे हैं। देखिए 2 साथी हमारे उतर रहे हैं। उसके बाद एक और साथी को देखिए, ये भी उतर गए। और फिर देखिए एक और साथी है वहाँ पे ऊपर है, वो सीधे कूद जाएंगे। अब देखिए इसको बनाने में लगभग चूना पत्थर का यूज हुआ है, जिसके चलते यह अभी तक इतना मजबूत है। 2500 साल पहले यह बना था, लेकिन अभी भी यह मजबूत है। इसके किनारे किनारे पार्क की तरह और रास्ते बने हुए हैं। इस पे अब हम लोग चल रहे हैं।
और इसका सैर कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस बौद्ध स्तूप को बुद्ध के शारीरिक अवशेष से युक्त घट के ऊपर ड्रोन नामक ब्राह्मण ने इस स्तूप को बनवाया था। इस स्तूप का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के वेदद्वीप में भी है। अब इसमें लगभग 20 कोने हैं और इसको लगभग 250 साल पहले बनवाया गया था, यानी कि 2500 साल पहले बनवाया गया था। और इसकी खुदाई 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर द्वारा की गई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 50-60 फीट होगी। इसके किनारे एक झील भी है। यहाँ पे देखिए बच्चे सेल्फी ले रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। और अंत में मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि इसके सौंदर्यीकरण पे ध्यान दिया जाए। जब बेतिया में कचरा के जगह पे एक पार्क बन सकता है तो इसका सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो सकता।